तो सिचुएशन ये है कि न्यू दिल्ली इस्लामाबाद गाड़ियाँ कहाँ जाती हैं? ये अकेले जाती हैं। और भाई गाड़ी रवाना होने लगी है। ये घर है दरिया। तो सिचुएशन ये है कि हम मुजफ्फराबाद पहुंच गए। तो मेरे चैनल और मेरी वीडियो पर वापस आने वाले लोगों के लिए वेलकम बैक, और मेरी वीडियो को नए देखने वाले लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो जैसे कि मेरी पहली वीडियो मुजफ्फराबाद पहुंचकर एंड हुई थी, तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं वापस और अपने सफ़र को मुजफ्फराबाद से आगे बढ़ाते हैं। मुजफ्फराबाद पहुँचकर मुजफ्फराबाद का जो बस अड्डा है, मेन बस अड्डा, वहाँ पर अभी हमारा स्टे है। अभी काफ़ी लंबा सफ़र करके काफ़ी खूबसूरत वादियों में से गुजरते हुए हम पहुँच गए मुजफ्फराबाद। यहाँ पर उतरते के साथ ही कई किस्म के लोग आपको सवारी में बिठाने की कोशिश करेंगे। जल्द अज जल्द पैसेंजर को सवारी में बिठा लें, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत टफ रहता है कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को बिठा के तेज़ी से अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़े। यहाँ हकीकत में पैसे की अहमियत वक्त के ऊपर डिपेंड करती है, यानी आप जितनी तेज़ी से यहाँ घूमने फिरने आने वाले लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर घुमाने फिराने लेकर जाएंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदा आएगा। यानी एक गाड़ी दिन के जितने ज़्यादा चक्कर लगाएगी उतनी ज़्यादा कमाई। और यूजली यहाँ टाइम ऐसा रहता है कि जितना लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल करना हो तो भले कोई भी गाड़ी हो, वो दिन का एक ही चक्कर लगा सकती है। तो यूजली छोटी गाड़ी वाले ज़्यादा कोशिश करते हैं कि नियर बाय स्पॉट्स, यानी जो करीब करीब स्पॉट्स लगते हैं, वहाँ के ट्रिप लगा लें। बड़ी गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही चक्कर लगा सकती है, लेकिन गाड़ी बड़ी होती है जिसकी वजह से वो एक चक्कर में भी ज़्यादा कमा लेते हैं। अब मुजफ्फराबाद पहुंच के अब डिसाइड कर रहे हैं जाना कहाँ है आगे। तो पहले दोपहर का खाना खाएंगे, फिर डिसाइड करेंगे जाना कहाँ है। ये उमर भाई कुछ सोच रहे हैं, उमर भाई बाकी बताएंगे कहाँ जाना है। उमर भाई यार अभी हम सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं। अब यहाँ से हमारे पास जाने के लिए बहुत सारी डेस्टिनेशन है। अड़न खेल जा सकते हैं, नीरम वैली जा सकते हैं। मुजफ्फराबाद से सबकी डेस्टिनेशन तकरीबन जो फासला है वो 4 घंटे और 5 घंटे का है। सबसे पहले खाना खा लेते हैं। अड़न खेल यानी सबसे टॉपिक डेस्टिनेशन वही है। और रास्ता कितनी देर का कुछ पता है? 7-8 घंटे का रास्ता होगा अड़न खेल का। खाने का टाइम अच्छा जी, तो खाना वगैरह खा लिया हमने। भाई पर्ची जो हमारी निकली है, हमारी पर्ची निकली है केल की ना। अब हम जाएंगे केल सबसे पहले, वहाँ से फिर जाएंगे अड़न खेल, रात वहाँ पे स्टे करेंगे और वहाँ पे नज़ारे दिखाएंगे। फिर आपको अड़न खेल जा सकते हैं। अड़न खेल यानी सबसे टॉपिक डेस्टिनेशन वही है। फिर जाएंगे अड़न खेल। केल और अड़न खेल बेसिकली 2 अलग अलग जगहें हैं। शुरू में मैं भी इन डेस्टिनेशन पर बहुत कंफ्यूज हुआ था, लेकिन बेसिकली केल मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से 149.9 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गाँव है, और अड़न केल से चंद घंटों की ट्रैकिंग के बाद एक गाँव है जो कि हिल टॉप पर बना हुआ है, और इसके नज़ारे इंतहाई हसीन और दिलकश हैं। किराया है यहाँ से भाई केल जाने का मुजफ्फराबाद से 930 रुपये। सही है जी, 930 रुपये किराया है एक बंदे का। चलें भाई उमर भाई चलते हैं। अब यहाँ से आपकी मर्जी है, आप अपनी प्राइवेट गाड़ी भी बुक करा कर जा सकते हैं, और यहाँ से गाड़ियाँ कहाँ कहाँ जाती हैं ये भी जान लें। कैसे गाड़ियाँ कहाँ जाती हैं? ये अकेले जाती हैं, पंचकोट जाती हैं और अलवाज जाती हैं, डबकाम जाती हैं। और फिर यहीं से केल जाने वाली गाड़ी में मैं और उमर भाई भी सवार हो गए। उमर भाई गाड़ी रवाना होने लगी है और चल पड़े मुजफ्फराबाद को खुदा हाफिज कहते हुए केल की जानिब। अब ये जो आप पहाड़ी से नीचे आबादियां देख रहे हैं, ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। यहाँ इंडिया का परचम भी आप देख सकते हैं। बहरहाल हमारी मंजिल तो आगे थी, ना हम इंडिया जा सकते हैं ना हम यहाँ रास्ते में रुक सकते हैं। तो सफ़र हमारा आगे बढ़ता रहा, और फिर हम आगे बढ़ते रहे, और चंद घंटों बाद गाड़ी एक मुकाम पर टी ब्रेक के लिए रुकती है। ये भाई हम LOC पे खड़े हैं। ये नीलम रोड पर मौजूद सबसे क्लोजेस्ट LOC पॉइंट है, जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ की हुदूद LOC के बहुत करीब होती हैं। ये घर है दरिया, और दरिया के एक तरफ जो है वो इंडियन साइड है,
मेरे अकब में जो दरिया बह रहा है ये दरिया नीलम कहलाता है और इस सिमत से हमारी गाड़ी आई है। यानी ये जो पहाड़ी आप सिलसिला देख रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं और ये साइड जो है इस एरिया की ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है। और ये साइड भी एक दफ़ा आप ज़रा कैमरा से दिखाएं, विजुअल्स दिखाएं। जो भी यहाँ आए उनसे एक गुजारिश है, ये इस जगह का, यहाँ की सफाई का, यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं, इसका खुद ख्याल रखें। आज आप आ रहे हैं, कल और लोग आएंगे और अगर ये जगह गंदी होगी तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो घूमें फिरें और अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। और यही वो जगह है जहाँ पे मोबाइल में हमें टाइम 2 अलग अलग रीजन्स में शो होने लगता है। न्यू दिल्ली और एक आ रहा है इस्लामाबाद पाकिस्तान। यानी एक न्यू दिल्ली का टाइम शो होता है और दूसरा इस्लामाबाद का। पाकिस्तान साइड पर आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन इंडियन साइड पर आबादी पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा है। तो चाय का हमारा इरादा था नहीं तो गाड़ी में वापस सवार हुए और चल पड़े आगे की जानिब। दोपहर की गहरी धूप कम होकर तकरीबन खत्म हो चुकी थी और रात से पहले शाम का यह मंजर आपको कई फिक्रों से आजाद कर एक पुरसुकून हैरत में डाल देता है कि किस शाने बेनियाजी से एक दरिया बहता जा रहा है। इस दरिया के बहने की आवाज में कोई शोर नहीं, एक पुरसुकून सी दास्तान सुनाई देती है। और इसी तरह किस शाने बेनियाजी से ये खूबसूरत पहाड़, पेड़, पौधे इस मंजर को मजीद हसीन बना रहे हैं। अब शाम ढल रही थी और हमें हुई चाय की तलब। खुशकिस्मती से गाड़ी ने भी वहीं ब्रेक लगा दी है। करीब एक होटल पर रुके, चाय पूछ रहा है शाइन के पास। बैठे उमर भाई, गर्मा गर्म चाय और बिस्किट का मजे लिए। और थोड़ा सा व्यू को एंजॉय किया क्योंकि इतना पैसा खर्च करके यहाँ तक पहुँचे तो भाई आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि सारे पैसे सिर्फ नज़ारों के हैं। तो भाई गर्मा गर्म चाय और इन पहाड़ी इलाकों की ताज़ा ताज़ा हवा ने थोड़ी सी हिम्मत और बनाई और हम चल पड़े आगे। और फिर शाम भी ढल गई और कब रात हमारे सफ़र से आ मिली इसका अंदाज़ा मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसकी एक सिंपल सी लॉजिक है और उसका सिंपल सा रीज़न है। वो ये रीज़न है कि हर जर्नी का एक पर्सपेक्टिव होता है। आप अपना पर्सपेक्टिव और अपना फोकस सिर्फ ब्यूटी पर रखें, फिर पहाड़ हो या गार, पेड़ हो या पौधे, आपका मुश्किल सफ़र भी आसानी से गुजर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। उमर भाई पहुँच गए केल। हम केल जब पहुँचे तो सर्दी की शिद्दत का अंदाज़ा हुआ। ये केल पहुँचने में तकरीबन हमें 1:30 बजे बैठे थे और तकरीबन अभी हो रहे हैं 8:30, 8:40 हो रहे हैं, 8:40 पहुँच गए। और एक ऐसा लग रहा है कि कराची वाली जो थोड़ी ज़्यादा सर्दी होती है वो है, अभी सर्दी का कोई भी सामान नहीं है। हाँ जी, तो पहुँच चुके हैं हम केल और यहाँ पर आए अब ज़रा खाना वाना खा लें। सर्दी बहुत है बाहर, सर्दी की तैयारी करके नहीं आया था, हाफ स्लीव्स पहना हुआ है। खाना खाने के बाद थोड़ी ताकत आएगी, चाय वाय पियेंगे, फिर देखेंगे कि कहाँ स्टे करना है। खाने में क्या ऑर्डर दिया आपने? खाने में हमने ऑर्डर दिया लोबिया और साथ में सफ़ेद चावल। ये आ गया खाना। सफर का ही था मैं सफर कर रहा। अच्छा जी, तो अब हम पहुंच चुके हैं केल और यहाँ पे हमने आके खाना वगैरह खा लिया है। सर्दी इतनी ज़्यादा हम सोच नहीं रहे तो होगी, लेकिन अच्छी खासी सर्दी है जिसकी वजह से मुझे ये डबल शर्ट पहननी पड़ी है। और उमर भाई के हमरा यहाँ पहुँचने के बाद हमने एक गेस्ट हाउस देखा। ये कुछ 9:30 बजे का वक्त है, लेकिन आसपास की मार्केट या एरिया देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई 12, 1 या 2 बज चुके हैं। तो बस अब हम गेस्ट हाउस में चलते हैं जहां हमने रूम देखा था उमर भाई के हमरा। उमर भाई कैमरे के पीछे हैं इस टाइम पे, तो जाएंगे, रूम लेंगे और आराम करेंगे। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। सुबह आपको लेकर चलेंगे उड़न खेल हाइकिंग पे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।